हेलो एवरीवन। यूपी की फार्मासिस्ट की जो कट ऑफ है वो अनाउंस्ड हो चुकी है, ऑफिशियल कट ऑफ। अब इतने बच्चे आपका जो मेंस का पेपर है जो 21 जून को होने वाला है वो देने जाएंगे। कितने बच्चे हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कैंडिडेट की जिनका कट ऑफ में क्वालिफाई हुए। 25,859 25,859 कैंडिडेट हैं जो कि कट ऑफ में क्वालिफाई हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जो र्यूमर आ रहे थे 29,000 या फिर उससे ऊपर चले जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, ओरिजिनल नंबर ये है। ठीक है, और मे भी हो सकता है किसी एलिजिबिलिटी के कारण वो डिसऑन भी हो गए हों। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोर के बारे में। ठीक है, कि स्कोर हमारा कितना गया, कितनी कट ऑफ गई, कितने कट ऑफ वाले हैं आपके एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि अनरिजर्व्ड हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर। तो अनुसूचित जनजाति की ही केवल 2.29 है, बाकी सब की सेम है 10.25, मतलब 10.25 नंबर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, इसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ना ज्वाइनिंग होगी। अभी इसके बाद जो मेंस की आप पेपर देंगे उसमें जितने नंबर आएंगे उसके बाद फिर आपका एक इंडिविजुअल कट ऑफ बनाई जाएगी डीवी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कट ऑफ बनेगी जो कि फाइनलाइज्ड होगी आपकी डीवी में, मतलब कितने कैंडिडेट डीवी होने के बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, उनका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये आपकी एक फर्स्ट कट ऑफ है जो आपने इनिशियल क्वालिफाई की, एक तरीके से आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है। पहले पैट आपने 2025 में दिया था, पर अब आपने इस एग्जामिनेशन के लिए अपना प्री क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि और जो सब कैटेगरी होती है उसमें क्या कट ऑफ है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1.07 है, ये दिव्यांग में आप देख सकते हैं कि 1.86 एंड 3.2, और मैं चाहिए वांछित अभ्यर्थी जो भी आए या फिर जो भी मिले, ठीक है, उसके वजह। और इसमें इस कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। महिला में क्या है, वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं, मतलब ऑल फीमेल कैंडिडेट। बताओ इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, ऑल फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, कितने भी नंबर हो, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध सीमा में अभ्यर्थी मूल श्रेणी में सम्मिलित। ठीक है, तो जितने भी आपके मूल श्रेणी में आप हैं, मतलब चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, किसी में भी हो, ठीक है, तो आप हो। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए ज़्यादातर इसकी हमेशा कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, जिसके पास भी इसका उत्कृष्ट खिलाड़ी का सर्टिफिकेट होता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, 7.03 इसकी कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ की आपने पूरी दिनचर्या देख ली, मतलब किसको क्या करिए। अब थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए इतने कैंडिडेट एलिजिबल है और 564 पोस्ट के लिए। अगर आपको नहीं पता, ये 4 पोस्ट बाद में अपडेट हुई हैं, एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और ये अपडेट ये ऐसे आया था मार्च के एंड में ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये केवल पैट के केवल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, इसको क्वालिफाइंग है फॉर मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है, जो और आपका अनुभाग परिणाम एवं गोपन अनुभाग प्रमाण पत्र 18 मार्च 2026 को परिणाम, मतलब जो कि मतलब अभी 18 तारीख को ही इशू हुआ है। ठीक है, पृष्ठ 1 में, ठीक है, और इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थी को वेब पेज पर उपलब्ध परिणाम से संबंधित लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहें तो अपना खुद देख सकते हैं कि आप उसमें सेलेक्ट हुए हैं फॉर उसके लिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एलिजिबिलिटी से हटे हुए हों, है ना। चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया मेरे तो जैसे कि अगर मेरे 54 नंबर हैं, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये कि लेकिन पता चले कि किसी एलिजिबिलिटी के कारण मेरा गड़बड़ हो गया हो, ठीक है, तो वो चीज़ ये इशू हो सकता है। तो हमें जाना है साइट पे जाके, कैसे चेक करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जाके चेक करना है और चेक करके अपना चेक करना है कि हाँ मैं मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। ये नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में केवल 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। इस पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, जिनकी और कट ऑफ क्राइटेरिया 10.25 है, दैट्स टू बी एवरेजन। ठीक है, ये चीज़ दी गई है बस, पर आप क्वालिफाई हैं या नहीं ये नहीं दिया गया। इस बात के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, मतलब एलिजिबिलिटी मतलब ना हो, आप मेंस के लिए सिलेक्ट ना हो। पहला, अभी कट ऑफ वो तो यहाँ से पता चली गई होगी। दूसरा, आपके फॉर्म में भी अगर कोई मिस्टेक अगर होगी तो भी ऐसा हो सकता है, वैसे 0.001% ऐसा सिनेरियो रहता है। ठीक है, तीसरा एक केस और है जो अभी मेरे दिमाग में है, एलिजिबिलिटी, जो मैंने अभी बता दिया, लेकिन फिर भी केस बता रहा हूँ तो तीनों बताना जरूरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में अब आप समझ जानते होंगे कि कोर्ट केस चल रहा है और भी सिनेरियोज चल रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो जाओ फटाफट से चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप 21 जून के पेपर के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ये जो कट ऑफ है ये फार्मासिस्ट की, यूपी की फार्मासिस्ट की 564 पोस्ट की है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कैसे चेक करना है आप एलिजिबल हो या नहीं उस प्रोसेस के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।